जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन किसान भाइयों को लाभ मिल रहा है और जिन किसान भाइयों को लाभ नहीं मिल रहा है या फिर किसी किसान भाई की किस्त रुक जाती है या फिर किस्त नहीं आती, तो उन किसान भाइयों को 3 महत्वपूर्ण कार्य क्या करना होगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 4,000 रुपये मिलने का जो नया अपडेट आया है वह कैसे मिलेगा, तो सारी कुछ प्रक्रिया आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो 17वीं किस्त का अपडेट आपने भी देखा होगा पीएम किसान पोर्टल से, और उसमें बताया गया है कि 18 जून 2024 को यह 17वीं किस्त सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र की गई थी। लेकिन काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी किस्त 17वीं किस्त रुक गई है, तो उन्हें 3 महत्वपूर्ण कार्य क्या करना रहता है तो वह भी हम बताएंगे। और देखा जाए तो 18वीं किस्त, तो 18वीं किस्त की भी राह देख रहे सभी किसान भाई, 18वीं किस्त कब आएगी आपके खाते में, तो सारी कुछ प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐसे किसान भाई जिनका समय पर किस्त आ रही है और जिनकी समय पर किस्त नहीं आ रही है, तो उन्हें भी यह 3 महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। पहला देखा जाए तो लैंड सीडिंग, जो कि भूमि से संबंधित जो होता है, भूमि को आधार से लिंक, भूमि को खसरे देखा जाए खसरे नंबर को समग्र आईडी से लिंक, काफ़ी लैंड सीडिंग होती है। यह आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर या सीएससी सेंटर से करवा सकते हो। लैंड सीडिंग करवाना सभी किसान भाइयों के लिए अनिवार्य हो गया है, जिन्हें समय पर किस्त मिल रही है उन्हें भी, और जिन्हें किस्त नहीं मिल रही है और जैसे कि नए पंजीकरण करना हो, काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक इस योजना के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो किसान भाई पंजीकृत है और जो किसान भाई पंजीकृत नहीं है उन्हें भी लैंड सीडिंग करवाना अनिवार्य हो गया है। लैंड सीडिंग आप स्वयं भी कर सकते हो अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो, और अगर नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर या सीएससी सेंटर से करवा सकते हो। लैंड सीडिंग सभी किसान भाइयों को अनिवार्य हो गया है। और दूसरा देखा जाए तो केवाईसी, केवाईसी करवाना सभी किसान भाइयों को यह भी अनिवार्य हो गया है। केवाईसी का देखा जाए तो समग्र आईडी से आपका खसरा नंबर लिंक होता है और आधार कार्ड भी लिंक होता है, तो समग्र आईडी में भी आपकी केवाईसी होना अनिवार्य है। जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है और जिन्हें नहीं मिल रहा है उनके लिए भी यह केवाईसी अनिवार्य है। तो समग्र आईडी से एक केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यह भी आप स्वयं भी कर सकते हो, नहीं तो किसी भी ऑनलाइन सेंटर या सीएससी सेंटर से करवा सकते हो। और दूसरी केवाईसी होती है पीएम पोर्टल से। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान पोर्टल में आप स्वयं भी मोबाइल से देख सकते हो कि पीएम पोर्टल में भी एक केवाईसी होती है, वह भी आप स्वयं कर सकते हो, अपने मोबाइल से भी कर सकते हो अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो तो। इस केवाईसी के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है ओटीपी के लिए। तो पीएम पोर्टल से भी आप एक केवाईसी सभी किसान भाइयों को जिन्हें लाभ मिल रहा है और जिन्हें नहीं मिल रहा है, यह केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। और तीसरी केवाईसी देखा जाए तो बैंक में, जो भी आप इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसान, जो आपने खाता नंबर दिया है, बैंक अकाउंट नंबर दिया है, उस बैंक में भी आपकी एक केवाईसी होती है, वहाँ पर भी आपको केवाईसी करवाना अनिवार्य होता है। फिंगर से या फिर
OTP के माध्यम से eKYC करवाना होता है। तो बैंक में भी आपको एक eKYC का आवेदन दिया जाएगा। आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और 2 फ़ोटो, यह eKYC के दस्तावेज है बैंक के लिए। तो बैंक में भी eKYC करवाना अनिवार्य हो गया है। तो यह तो हो गई आपकी eKYC। 3 तरह की eKYC सभी किसान भाइयों को ज़रूरी होगी है, तभी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का समय पर लाभ मिल पाएगा और पूर्ण रूप से लाभ मिल पाएगा। और तीसरा देखा जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देखा जाए डीबीटी होती है आपके बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में आधार लिंक भी होता है और डीबीटी भी होती है। डीबीटी के माध्यम से सरकार डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करती है। डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए डीबीटी होना ज़रूरी है। सभी किसान भाइयों के खाते से डीबीटी होना ज़रूरी है, तभी सरकार किसी भी योजना के जो पैसे ट्रांसफ़र करती है वह आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिल सके। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो हमने बताया लैंड सीडिंग, और दूसरा है eKYC और तीसरा है डीबीटी, यह 3 कार्य सभी किसान भाइयों को करना अनिवार्य है। और देखा जाए तो 4,000 रुपये, जो 4,000 रुपये का आपने भी सुना होगा, समाचार में भी देखा होगा कि 4,000 रुपये कैसे मिलेंगे। अगर आपकी जो ज़मीन है उसमें अगर आपका भी नाम है और आपकी पत्नी का भी नाम है तो आप दोनों इस योजना में पात्र होंगे और दोनों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। तो अगर ज़मीन आप दोनों के नाम पर हो, जैसे कि पति पत्नी दोनों के नाम जुड़े हैं उस ज़मीन में, तो दोनों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है और दोनों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि दी जा सकती है। इस तरह से 4,000 रुपये की राशि बताई गई है। तो 18वीं किस्त की बात की जाए, 18वीं किस्त जैसे कि 4 महीने के अंतराल में यह किस्त आती है। साल भर में देखा जाए तो 3 किस्त आती है। 4 महीने के अंतराल में 1 किस्त आती है। तो जैसे कि 18 जून 2024 को 17वीं किस्त सभी किसान भाइयों को दी गई थी। तो 18वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप भी आकलन कर सकते हो कि 18वीं किस्त कब आएगी। जून माह में देखा जाए, जून माह में 17वीं किस्त डाली गई थी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपकी 18वीं किस्त आएगी, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी किसान भाई पंजीकृत है सभी किसान भाइयों को 18वीं किस्त का लाभ दिया जाएगा। जब से शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तब से सभी किसान भाइयों को 17 किस्त सभी किसान भाइयों को दे दी गई है और 18वीं किस्त सितंबर से अक्टूबर माह में आ जाएगी। तो जो किसान भाई पंजीकृत है इस योजना के अंतर्गत और जो किसान भाई पंजीकृत नहीं है, तो सभी को यह 3 कार्य जो बताए हैं, लैंड सीडिंग, eKYC और डीबीटी, यह 3 कार्य सभी किसान भाइयों को करवाना अनिवार्य है। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए यह 3 कार्य सभी किसान भाइयों को अनिवार्य कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जिनकी किस्त रुक जाती है और समय पर नहीं आती है, और किसी किस्त आ जाती है और कोई सी किस्त रुक जाती है। तो यह परेशानी, जैसे कि परेशानी का हल यही है कि आप लैंड सीडिंग, eKYC और डीबीटी यह करवाएं, ताकि आपको समय पर जो प्रधानमंत्री द्वारा किस्त डाली जाती है उसी समय आपके भी खाते में लाभ की राशि मिल सके। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी किसान भाइयों को लगातार किस्त मिलती रहे, तो यह 3 कार्य ज़रूर करवाएं।
और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नए किसान भी जुड़ सकते हैं जो अभी तक पंजीकृत नहीं है। तो राजस्व महाअभियान के तहत 30 अगस्त तक यह कार्य चल रहा है। जो किसान भाई अभी तक नहीं जुड़े वह भी इस योजना के अंतर्गत जुड़ सकते हैं। राजस्व महाअभियान के तहत जो ज़मीन से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण हो रहा है, तो यह भी कार्य आपका हो सकता है। तो राजस्व महाअभियान के तहत ज़मीन से जुड़ी सभी समस्याओं का आपका हल हो सकता है। जो किसान भाई ज़मीन में विवाद हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत ना हो, सारे कुछ ऐसे कार्य हैं जो ज़मीन से जुड़े हैं, यह कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 18वीं किस्त 4 महीने के अंतराल में आती है। तो जून से देखा जाए तो 4 महीने तक आपकी किस्त आ सकती है। जून माह में 17वीं किस्त आई थी, तो 4 माह के अंतराल में आपकी 18वीं किस्त भी आ जाएगी। धन्यवाद।